हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैंने मम्मा ऑफ जियाना नाम से एक नया इंस्टा अकाउंट निकाला है, साथ में यूट्यूब भी मैंने निकाला है। बारी बारी से दोनों को चला भी रही हूँ। तो जैसे ही मैंने इंस्टा का अकाउंट निकाला, मेरे बारे में क्या हुआ मैं बता रही हूँ कि उसके बाद में मैंने कुछ पोस्ट डाल दिए अपने बेबी के। कुछ रील्स जैसे ही फ़नी हो, कुछ ओवरले किए हुए हो। तो उसके बाद में मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुना, मेरे आसपास के पहचान वाले ही, कि ये क्या नया शौक लगा के रखा है, क्या नई कंटेंट क्रिएटर बनने वो चली है कि थोड़े दिन करेगी उसके बाद में से गैप होगा और बाद में से क्या वो वैसे ही रहेगा, बस थोड़े दिन का ही होता है। तो माय डियर लेडीज़, अगर कोई लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो उसको हौसला दीजिए, क्योंकि क्या है, जब लड़की मम्मी पापा के घर में होती है तब तो वहाँ पे अलग से रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। तब तो चलो, मेरे बारे में क्या हुआ था, मैं जो भी हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा के साथ जब रहती थी तो तभी उनका बस यही जोर था कि पढ़ाई करो, खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ। तो उसके बाद में से मैंने पढ़ाई के बाद में से मैंने टीचिंग की का कुछ सालों तक। उसके बाद में से जैसे ही रिश्ता आया, शादी हो गई, उसके बाद में से चलो पति तो अच्छा मिला, बट पति के साथ इनकी तो मेरे केस में तो ऐसा होता था कि इनकी ट्रांसफ़र वाली जॉब थी, तो तब वहाँ पे ऐसे हुआ कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आने लगी। फिर तभी भी मैंने टीचिंग की जॉब वहाँ पे भी ट्राई की, वहाँ पे भी मुझे मिल गई थी एक जगह पे। वो हो गया, बट मन में कहीं न कहीं तो उम्मीद लगी रहती थी। तो मैंने उस वक़्त पे भी काफ़ी टाइम ये किया था, मतलब यूट्यूब पे चैनल निकालने की कोशिश की थी, बट कंसिस्टेंट नहीं थी। तो उसके बाद में से जब अब जाके लग रहा है कि तब हाँ, मैं मेरे पास टाइम तो था, मैं अगर कंटिन्यू कर पाती तो ज़्यादा कंटेंट क्रिएटिंग के में तब मैंने दिमाग नहीं लगाया था। अब जो चीज़ें सोच रही है, अब जो मुझे दिमाग में ख़यालात आ रहे थे, यार तब क्यों नहीं आए? तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ हो गया, अब जाके शादी हो गई, अब बच्चा हो गया, तो बच्चा होने के बाद में जैसे-तैसे देखो, वर्किंग वूमन अगर होंगे आप तो गैप लग जाता है। कुछ लेडीज़ तो फिर भी बच्चा करके, बच्चे को सँभाल के, पति को सँभाल के, ससुराल वालों को सँभाल के फिर भी सब कुछ कर लेती है। कुछ कंटेंट क्रिएटर उसमें से भी, जिसको उम्मीद है, जिसको हाँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं कुछ समाज में आगे आके, तो वो उसमें से भी कर लेती है। बट कुछ चीज़ों में कुछ लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि हाँ, देखो बच्चा होने के बाद में तो ऐसे हो जाता है कि हर बच्चा जैसे सेम नहीं होता है, वैसे हर सिचुएशन सेम नहीं होता है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में बिलॉन्ग करते हो, अब मेरे केस में तो ये है कि ज़ियाना के पापा सुबह 9 बजे जाएँगे तो शाम के 9 बजे आएँगे। तो घर पे रहे हम बस 2 लोग, मैं और मेरी ज़ियाना। तो उसके टेंट्रम सँभालना, उसके सब कुछ उसके हिसाब से अगर होगा तो वो सही होती है। उसके मूड से मुझे चलना पड़ता है। उस वो जब बोलेगी तब मैं खिलाऊँगी। अब जब वो बोलेगी तब मुझे उसको बाहर लेके जाना है। जब वो बोलेगी, अगर मैं शूट भी करना चाहूँ, तो भी वो खेलते-खेलते आएगी और ये क्या है, उसको नया ये लगा रहता है कि क्या होगा, ये क्या है? ये सारी चीज़ें देख-देख के वो क्या करती है, कैमरा झट से उठा लेती है, वहीं पे वो कुछ फ़ोन लेके मेरे भाग जाती है। तो हर वक़्त ये ऐसे चलता ही रहता है, मैं जब-जब शूट करती हूँ तब। उसमें से भी कभी-कभी ऐसे भी ये हो जाता है कि कभी एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी जैसे-तैसे बच्चा अगर कभी साथ भी दे तो भी अ, शूटिंग तो हो जाता है, बट एडिटिंग करना, फिर उसकी जाको फिर पोस्ट करना, बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को। तो ये मेहनत किसी वर्किंग वूमन से कम नहीं होती है। तो जो लोग नए कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो उनको हौसला दीजिए। और मेरे जैसे बाकी की भी सारी मम्मीज़ जो छोटी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अभी जो नया-नया अकाउंट निकाल रही है, बट अगर ये सोच रही है कि आस-पास के लोग क्या कहेंगे, वो 4-5 लोग जो ओवरथिंक करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो डियर लेडीज़ उनके बारे में प्लीज़ मत सोचिए। अगर आपको लग रहा है, आपके अंदर वो हुनर है, तो प्लीज़ उसको बाहर निकालिए और अपने कंटेंट्स लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि देखो, मुझे इतना पता है कि वो जो 2-4 लोग हैं, वो तो आपको उनका कुछ नहीं जाएगा, ना वो कुछ कर पाएँगे। बट हाँ, अगर आपने ये काम हाथ में लिया है,
तो आपने ये कर दिखाना है और इससे आपका करियर ज़रूर बन जाएगा, अपने बच्चे की पहचान ज़रूर पहचान बन जाएगी। ज किस माँ को पसंद नहीं होगा कि हाँ, वो अगर अपने बच्चे के वीडियोज़, अपने बच्चे की फ़ोटोज़ अगर शेयर करना भी चाहे और उस पे अगर ग्रोथ मिल रही है, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उनके पास से कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ फॉलोवर्स पॉज़िटिव रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक माँ में कैसे ना उम्मीद जगती है कि हाँ, कुछ कर सकते हैं। बड़ा ही कंटेंट क्रिएटर के साथ क्या होता है, बड़ा ही दिमाग लगा के करके एक कंटेंट बनाना होता है, उसके बाद में एडिटिंग, फिर उसके बाद में पोस्ट। तो इन सारी चीज़ों में बड़ी मेहनत लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें ये जो चैलेंजेस होते हैं किसी वर्किंग वुमन से कम नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अब मैंने ये चीज़ हाथ में ली है तो मैं उसे करना चाहती हूँ। बस मुझे बस आपका साथ चाहिए और मैं मम्मा ऑफ़ ज़ियाना, मैं अमरीन मम्मा ऑफ़ ज़ियाना यहाँ से आगे पोस्ट शेयर करते जाऊँगी, अपने मदरहुड एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।